हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ टू परफॉर्म बेसिक CRUD ऑपरेशंस यूजिंग स्प्रिंग डेटा JPA। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू हैवंट चेक आउट दिस वीडियो दैट इज हाउ टू यूज स्प्रिंग डेटा JPA एंड परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस, देन डू चेक आउट दिस वीडियो। इससे क्या होगा कि इस वीडियो में मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगा वो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो डू चेक आउट दिस वीडियो एंड यू कैन फाइंड दिस वीडियो इन द कार्ड सेक्शन और इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक टू डू एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग बेसिक CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, दैट इज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। सो फॉर दैट वी विल गो टू start.spring.io और यहाँ पर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मेवन को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर हम लोग ग्रुप नेम प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आर्टिफैक्ट नेम, and then if you want then you can change the description, otherwise you can leave that। then यहाँ पर हम लोग Java 11 को select करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग अपनी डिपेंडेंसीज को select करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग तीन डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे, दैट इज स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग डेटा JPA एंड MySQL ड्राइवर। तो यहाँ पर हम लोग MySQL ड्राइवर को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग MySQL डेटाबेस को यूज करने वाले हैं। सो इफ यू आर यूजिंग सम अदर डेटाबेस देन यू कैन ऐड डिपेंडेंसी अकॉर्डिंग टू दैट डेटाबेस। ओके, देन यहाँ पर हम लोग सिंपली जनरेट पर क्लिक करेंगे एंड इसको सेव कर लेंगे एंड देन इसको हम लोग ओपन करेंगे इंटेलिजे में। सो दिस इज आवर जनरेटेड प्रोजेक्ट। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ डेटाबेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर करेंगे, देन हम लोग यहाँ पर कुछ हाइबरनेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डेटाबेस का URL प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे spring.datasource.url और यहाँ पर हम लोग अपने डेटाबेस का URL लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे jdbc://mysql:// host एंड पोर्ट होगा हमारा 3306 एंड देन यहाँ पर हम लोग अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं स्प्रिंग बूट टेस्ट DB डेटाबेस को। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग इस डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड लिख देता हूँ। ओके, अब हम लोग यहाँ पर हाइबरनेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्प्रिंग डॉट JPA डॉट डेटाबेस प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू org.hibernate डॉट डायलेक्ट डॉट MySQL डायलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डायलेक्ट का काम ये होता है कि वो हाइबरनेट को ये बताता है कि उसको किस डेटाबेस के अकॉर्डिंग क्वेरीज को जनरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग MySQL डेटाबेस का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने MySQL डायलेक्ट को सेलेक्ट करा है। तो अब यहाँ पर जो क्वेरीज ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी वो MySQL डेटाबेस के अकॉर्डिंग जनरेट होंगी। ओके, देन यहाँ पर हम लोग एक और प्रॉपर्टी को सेटअप करेंगे, दैट इज spring.jpa.hibernate, यहाँ पर डॉट होगा, ओके, डॉट DDL ऑटो। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको सेट करेंगे अपडेट। ओके, so if you want more information on this property then you can check out this video, that is database initialization। So you can find the link in the card section or in the description below। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर आगे मूव करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एक एंटिटी क्लास बनाएंगे। सो फॉर दैट वी विल क्रिएट मॉडल पैकेज एंड इनसाइड दैट वी विल क्रिएट टू डू क्लास। ठीक है, एंड इसको हम लोग मार्क कर देंगे एट एंटिटी एनोटेशन से। तो जिस भी क्लास को हम लोग एज एंटिटी ट्रीट करते हैं उसका मतलब ये होता है कि अब ये क्लास हमारी डेटाबेस टेबल में मैप हो सकती है। और यहाँ पर जो मैपिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि हमारा जो क्लास नेम होता है
वो हमारा टेबल नेम हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी टेबल के कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से मैपिंग होती है एक जावा क्लास की डेटाबेस टेबल में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कॉलम क्रिएट करते हैं आईडी, ओके। एंड इस कॉलम को हम लोग यूज करने वाले हैं प्राइमरी की, एज अ प्राइमरी की। तो यहाँ पर हम लोग इसको मार्क करेंगे एट आईडी एनोटेशन से। देन यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एट जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन का। एंड यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्राइमरी की वैल्यूज को जनरेट करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं ऑटो इंक्रीमेंट मोड का। उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, ओके। तो अब जो हमारी प्राइमरी की वैल्यूज जनरेट होंगी वो ऑटो इंक्रीमेंट मोड में जनरेट होंगी, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग एक डिस्क्रिप्शन कॉलम बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक क्रिएटेड ऑन कॉलम बना लेते हैं, जिसमें हम लोग ये सेव करेंगे कि किस टाइम पर हम लोग टू डू को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग एक इज हाई प्रायोरिटी कॉलम बना लेते हैं, जिसमें हम लोग ये सेव करेंगे कि जो हमारा टू डू है वो हाई प्रायोरिटी टास्क है या फिर नहीं है। देन यहाँ पर हम लोग एक और प्रॉपर्टी बना लेते हैं, दैट इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये सेव करेंगे कि हमारा जो टू डू है वो कंप्लीट हो चुका है या फिर कंप्लीट नहीं हुआ, ओके। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी टू डू क्लास की। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इनके लिए गेटर्स एंड सेटर्स को जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इस एंटिटी क्लास के लिए एक रिपोजिटरी बनाएंगे। सो फॉर दैट वी विल क्रिएट अ रिपोजिटरी पैकेज एंड इनसाइड दैट वी विल क्रिएट टू डू रिपोजिटरी। और ये एक इंटरफेस है, ठीक है। अब हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे विद CRUD रिपोजिटरी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एंगुलर ब्रैकेट में सबसे पहले मेंशन करेंगे अपनी एंटिटी क्लास का नेम, दैट इज टू डू। देन यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं टू डू क्लास में और अपने प्राइमरी की कॉलम को देखते हैं, तो इसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इंटीजर लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को कुछ नहीं करना है। इससे हम लोगों को जो बेसिक CRUD ऑपरेशन होते हैं, दैट इज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, वो हम लोगों को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक टू डू सर्विस क्लास बनाएंगे। सो पहले हम लोग यहाँ पर एक सर्विस पैकेज बनाएंगे एंड इसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक टू डू सर्विस इंटरफेस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लोग एक क्लास बनाएंगे, दैट इज टू डू सर्विस सिंपल, जो कि इम्प्लीमेंट कर रही होगी टू डू सर्विस इंटरफेस को, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोगों को अपना बिजनेस लॉजिक लिखना होता है कि किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन वर्क करेगी, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इस क्लास को बाद में देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम लोग एक एपीआई कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोलर पैकेज बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे टू डू एपीआई कंट्रोलर, ठीक है। इसको हम लोग मार्क करेंगे एट रेस्ट कंट्रोलर से। एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग। इसकी जो मैपिंग है वो हम लोग करेंगे /API/to-dos पर, ठीक है। अब इस एपीआई कंट्रोलर में हम लोग बेसिक फंक्शंस बनाएंगे, दैट इज फॉर क्रिएटिंग टू डू, फॉर डिलीटिंग टू डू, फॉर अपडेटिंग एंड फॉर रिट्रीविंग ऑल टू डू आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गेट मेथड से और इसकी हेल्प से हम लोग सारे टू डूज को फेच कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप हम लोग रखेंगे लिस्ट ऑफ टू डू एंड इसका नाम हम लोग रखेंगे गेट टू डूज, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एपीआई कंट्रोलर में यूज करने वाले हैं टू डू सर्विस क्लास का, तो हम लोग उसको ऑटो वायर कर लेते हैं।
टू डू सर्विस एंड इसको हम लोग प्राइवेट मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि टू डू सर्विस डॉट गेट टू डूज फंक्शन को कॉल करेंगे एंड यहाँ से हम लोगों को सारे टू डूज मिल जाएंगे और उसको हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे। ओके, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग एक पोस्ट मेथड बनाएंगे और इसकी हेल्प से हम लोग टू डू आइटम को ऐड कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पब्लिक टू डू ऐड टू डू और यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे टू डू, ठीक है, एक पैरामीटर लेंगे। देन यहाँ पर हम लोग सिंपली कॉल करेंगे टू डू सर्विस डॉट ऐड टू डू और इसमें हम लोग टू डू ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टू डू ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू। तो यहाँ पर हम लोग इसको एनोटेट करेंगे एट रिक्वेस्ट बॉडी से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग टू डू सर्विस में जैसे ही ऐड टू डू फंक्शन को कॉल करेंगे तो रिटर्न में हमें एक सेव्ड टू डू आइटम मिलेगा या टू डू ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसको हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक पुट मेथड बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अपने टू डू आइटम को अपडेट कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी आइटम को अपडेट करना है तो हमें उसकी आईडी चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग सबसे पहले क्या कर पाए कि डेटाबेस में उस आइटम को फाइंड कर सके एंड देन उस पर हमें जो भी अपडेट परफॉर्म करना है वो हम लोग उस पर परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक आईडी को एक्सेप्ट करेंगे और जब हम लोग इस तरीके से आईडी को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पाथ वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पब्लिक टू डू अपडेट टू डू और यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आईडी को। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ये एक पाथ वेरिएबल है तो हम लोग इसको यहाँ पर मार्क कर देंगे एट पाथ वेरिएबल से। तो यहाँ पर ये जो आईडी वेरिएबल है इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, ठीक है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर पाथ में आईडी मेंशन किया हुआ है। देन यहाँ पर हम लोग एक टू डू ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें हमारे पास अपडेटेड डिटेल्स होंगी टू डू की। ओके, एंड देन यहाँ पर हम लोग सिंपली टू डू सर्विस में अपडेट टू डू फंक्शन को कॉल करेंगे एंड उसको आईडी एंड टू डू ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें अपडेटेड टू डू मिल जाएगा जिसको हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे। देन वी हैव डिलीट मेथड जिसकी हेल्प से हम लोग एक टू डू आइटम को डिलीट कर सकते हैं। तो जब हम लोग डिलीट कर रहे होंगे किसी पर्टिकुलर आइटम को तो वहां पर भी हमें आईडी की जरूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग एज अ पाथ वेरिएबल आईडी को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं फंक्शन का नेम कर देता हूँ डिलीट टू डू, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे सो यहाँ पर इसको मैं वॉइड मार्क कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर वी विल कॉल टू डू सर्विस डॉट डिलीट टू डू, ठीक है। और इसमें हम लोग आईडी को पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर में हमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि कैसे हम लोग सर्विस क्लास में इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इन मेथड्स को ऐड करते हैं सर्विस क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट मेथड करेंगे तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर टू डू सर्विस इंटरफेस में सारे मेथड्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ सारे मेथड्स के लिए कर लेते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पर डिलीट टू डू को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे मेथड्स को टू डू सर्विस इंटरफेस में ऐड कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर जैसे ही टू डू सर्विस इम्पल पर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एरर देख पा रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर हम लोगों को सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना होगा जो कि टू डू सर्विस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वन बाय वन करके हर एक मेथड को
इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग ऑटो वायर करेंगे टू डू रिपोजिटरी का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं टू डू रिपोजिटरी का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे गेट टू डूज फंक्शन का। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि जितने भी टू डूज हैं उनको फेच करना है। सो फेच ऑल टू डूज। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे टू डू रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को टू डू का आइट्रेबल मिलता है, बट यहाँ पर हम लोगों को रिटर्न क्या करना है, लिस्ट ऑफ टू डू। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आइट्रेबल को कन्वर्ट करेंगे लिस्ट ऑफ टू डूज में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट एरे लिस्ट ऑफ टू डू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिस्ट ऑफ टू डू और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस आइट्रेबल में जितने भी टू डूज है उन पर आइट्रेट करके हर एक आइटम को हम लोग टू डूज में ऐड कर देंगे। तो इस चीज को परफॉर्म करने का यहाँ पर एक सिंपल सा वे है, दैट इज हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू डू आइट्रेबल फॉर ईच, एंड देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू डूज जो कि हमारी टेबल का नाम है, और यहाँ पर हम लोग इसको मैप कर लेंगे ऐड फंक्शन से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हर एक आइटम हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा गेट टू डूज फंक्शन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग टू डू को ऐड कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू डू रिपोजिटरी डॉट सेव टू डू, और यहाँ पर हम लोगों को रिटर्न में एक टू डू ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं सेव टू डू। ठीक है, और ये जो सेव्ड टू डू होगा इसमें हमारे पास टू डू आइटम की आईडी भी मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसी को रिटर्न कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ऐड टू डू। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपडेट टू डू मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे वेदर टू डू आइटम एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, टू डू आइटम एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू डू रिपोजिटरी डॉट एग्जिस्ट बाय आईडी, और यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे आईडी को। ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, और इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, दैट इज एग्जिस्ट। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इफ नॉट एग्जिस्ट देन वी विल थ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है, जिसका नाम होगा हमारा टू डू नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। अब हमें यहाँ पर इस एक्सेप्शन को क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। तो इसको हम लोग क्रिएट करेंगे एक्सेप्शन पैकेज में। ओके, और यहाँ पर हम लोग इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। सो टू डू नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस फंक्शन का जो सिग्नेचर है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे थ्रोज टू डू नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर अगर हमारा टू डू आइटम एग्जिस्ट करता है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि जो हमें यहाँ पर टू डू ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आईडी सेट कर देंगे, टू डू डॉट सेट आईडी, एंड देन यहाँ पर हम लोग सिंपली उसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आईडी इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि कोई नया टू डू आइटम ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि हम लोगों को जो आईडी मिली है हम लोग उसको अपडेट करना चाहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग सेव मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें एक नया टू डू ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसको हम लोग लेट से बोल देते हैं अपडेटेड टू डू।
अपडेटेड टू डू एंड इसको हम लोग यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपडेट कर सकते हैं अपने टू डू आइटम को। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग डिलीट कर सकते हैं टू डू आइटम को। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे टू डू रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी और यहाँ पर हम लोग आईडी को पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर लिया, दैट इज गेट टू डूज, ऐड टू डू, अपडेट टू डू एंड डिलीट टू डू। तो यहाँ पर हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और अभी यहाँ पर ये एरर इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने टू डू नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करा। ओके, तो एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करना होता है ये चीज़ अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन को दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं लिखकर आ रहा है फील्ड टू डू सर्विस इन टू डू एपीआई कंट्रोलर रिक्वायर्ड अ बीन टाइप ऑफ टू डू सर्विस कैन नॉट बी फाउंड। तो ये कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पर हम लोगों ने इस क्लास को एज अ सर्विस नहीं एनोटेट करा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सर्विस क्लास को एनोटेट करते हैं एट सर्विस एनोटेशन से। ठीक है, अब हम लोग इसको फिर से रन करते हैं एंड होप सो अब कोई भी एरर्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो अभी यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट 8080 पर रन हो रही है, दैट मीन्स अब यहाँ पर कोई भी एरर्स नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक बार डेटाबेस में देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हुई है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पोस्टमैन से इस एपीआई की टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यूज स्प्रिंग बूट टेस्ट डीबी, देन इसमें हम लोग करेंगे शो टेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक टू डू टेबल क्रिएट हो गई है। और अब हम लोग अगर इस टू डू टेबल की डिटेल्स को देखें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जो कॉलम्स यहाँ पर मेंशन करे थे, दैट इज आईडी, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड ऑन, इज हाई प्रायोरिटी, इज कंप्लीटेड, ये सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, और जैसा कि हम लोगों ने आईडी कॉलम को मार्क करा था कि यहाँ पर जो वैल्यूज जनरेट होंगी वो ऑटो इंक्रीमेंट मोड में जनरेट होंगी, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या होता है कि एक जावा क्लास हमारी डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं पोस्टमैन को एंड यहाँ से हम लोग अपनी एपीआई की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही से कुछ टेस्ट लिख रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टू डू को सेव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड ऑन, हाई प्रायोरिटी एंड कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें रिटर्न में हमारा टू डू ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उसमें हमें आईडी भी मिल रही है। दैट मीन्स ये हमारे डेटाबेस में सक्सेसफुली सेव हो गया है, जिसको हम लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टू डू, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा टू डू आइटम सेव हो गया है। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पर एक और टू डू आइटम को सेव कर लेते हैं, सो दिस इज अनदर डेमो टू डू, और यहाँ पर हम लोग लेट्स से इसको मार्क कर देते हैं ट्रू। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर फिर से चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास दूसरा टू डू भी ऐड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गेट टू डूज रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जितने भी टू डूज हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है वो हमें इन रिटर्न मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें टू डू आइटम 1 मिल गया है एंड टू डू आइटम 2 मिल गया है। ठीक है, कि हमारे डेटाबेस में दो ही आइटम्स है, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ दो आइटम्स रिटर्न में मिल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग चाहे तो अपने टू डू को अपडेट भी कर सकते हैं।
तो लेट्स से यहाँ पर मैं अपडेट करना चाहता हूँ टू डू आइटम 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आईडी मेंशन करूंगा 1 एंड देन यहाँ पर उसकी जो भी अपडेटेड डिटेल्स है उसको मेंशन करूंगा। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है एंड यहाँ पर मैंने हाई प्रायोरिटी को एज अ ट्रू सेट कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको सेंड करेंगे एंड अब अगर हम लोग डेटाबेस में चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लिख कर आ रहा है दिस इज अ अपडेटेड डेमो टू डू। तो यहाँ पर सक्सेसफुली टू डू आइटम अपडेट हो गया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर लेट्स से एक ऐसे आइटम को अपडेट करते हैं जो कि हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे डेटाबेस में दो ही आइटम प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर लेट्स से ID 4 मेंशन करते हैं, ठीक है, और तब हम लोग यहाँ पर से रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लिख कर आ रहा है स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर। और अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लिख कर आ रहा है टू डू एक्सेप्शन, टू डू नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है। सो देर आर मेनी वेज टू हैंडल एक्सेप्शन इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, बट यहाँ पर अभी हम लोग काफ़ी सिंपल सा भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टू डू नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्लास पर जाएंगे और इसको एनोटेट कर देंगे एट रिस्पॉन्स स्टेटस से। और इसमें हम लोग वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे http स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर से इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो यहाँ पर फिर से इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। दैट मीन्स अभी यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मिस्टेक करी है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक्सटेंड क्या करना है, एक्सेप्शन को, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को एक्सटेंड करना है एक्सेप्शन को, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही इसको रीरन करेंगे और अब अगर हम लोग इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं लिख कर आ रहा है स्टेटस 404 नॉट फाउंड। और अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही क्योंकि जो हमारा एक्सेप्शन है वो हैंडल हो गया है। ओके, सो कुछ इस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन को, बट देयर आर बेटर वेज टू हैंडल एक्सेप्शन इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जिनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्ट को भी सेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से हम लोग डिलीट करते हैं टू डू आइटम 1 को। और अब हम लोग यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आइटम 1 डिलीट हो गया है, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पर हम लोग ID 4 करते हैं तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर एक ऐसे टू डू आइटम को डिलीट करने वाले हैं जिसकी ID 4 है। और यहाँ पर अगर हम लोग डेटाबेस देखें तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा टू डू आइटम नहीं है जिसकी ID 4 है। तो यहाँ पर एरर आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको सेंड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं लिख कर आ रहा है 200। दैट मीन्स ये जो रिक्वेस्ट है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करेंगे। सो फॉर दैट यहाँ पर हम लोग आएंगे टू डू सर्विस इम्पर क्लास में। और यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने चेक करा था अपडेट में कि जो हमारा टू डू आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक उसी तरीके यहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे। तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पर हम लोग टू डू नॉट फाउंड एक्सेप्शन को थ्रो कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को सर्विस क्लास में पहले तो चेंज करना है, देन वी नीड टू चेंज इन API कंट्रोलर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग मेथड सिग्नेचर में ऐड कर देंगे थ्रोस टू डू नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इस एप्लीकेशन को रीरन करते हैं एंड यहाँ पर फिर से रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लिख कर आ रहा है स्टेटस 404 नॉट फाउंड। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग बेसिक CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग स्प्रिंग डेटा JPA। अभी इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या करा है कि एक सिंपल सी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को क्रिएट कर रखा है, ठीक है। और जिसमें मैंने क्या करा है कि इस API को इंटीग्रेट कर रखा है और उसकी हेल्प से, उस एंड्रॉयड हेल्प की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं
कि ये जितने भी ऑपरेशंस हैं ये सारे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे कि हमारे डेटाबेस में एक टू डू आइटम पड़ा हुआ, दैट इज दिस इज अनदर डेमो टू डू विच इज क्रिएटेड यूजिंग पोस्टमैन, और उसको हम लोग यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन में भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हैं टू डू को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और इसकी प्रायोरिटी सेट करता हूँ हाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक टू डू आइटम ऐड हो गया है, और अगर हम लोग डेटाबेस में भी चेक करें तो यहाँ पर भी वो आइटम ऐड हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको कंप्लीटेड भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक स्प्रिंग बूट एपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड्रॉयड या फिर वेब एप्लीकेशन के थ्रू, एंड हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू वांट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एप्लीकेशन देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर काफी सारे कमेंट्स आते हैं देन आई विल प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ this application. So that's it for this particular video, and hope you like this video, and if so then do give a thumbs up and don't forget to subscribe this channel for more such videos.